हाय फ्रेंड्स, मैं एच बी खड़ंगा। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा ये तीसरी वीडियो है। आज हम 29 जो कैंडल बना था, 29 को जो ट्रेडिंग डे था, उसका टोटली कैंडल दिन के भर जो कैंडल हुआ था उसका हम पीओडी चार्ट एनालिसिस करेंगे। उसका मतलब क्या है, कहाँ पे हम व्हेन टू ट्रेड द फ्यूचर, कब हम फ्यूचर ले सकते हैं, व्हेन टू ट्रेड द कॉल, हम कहाँ पे कॉल ले सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं, एंड पुट को बाय कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट से ट्रेड से कब एग्जिट करें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सबको हम देखेंगे। ठीक है, चलो फिर देखिए। हम लोग ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आ गए हैं। ये है 28 का टोटली जो 5 मिनट का कैंडल। देखिए 5 मिनट हमने सेलेक्ट किया है और ट्रेडिंग व्यू का हम चार्ट लिए हैं। पिवट लगाना है और सीपीआर लगाना है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। ठीक है, उस सबको मैंने पहले वीडियो किया था। आप थोड़ा उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। आपको अगर डाउट है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देखिए। पहले देखिए 28 को जो कैंडल का एंड हुआ था, हमने पीडीएस ले लिए और पीडीएल ले लिए। यहाँ पे सप्लाई जोन है और यहाँ पे गैप्स है, इतना बड़ा गैप्स है। और ये जो है था वर्जिन सीपीआर था, तो हम उसको मार्क कर दिए। ठीक है, अब आते हैं 29 को। 29 को 9:15 को ये कैंडल शुरू हुआ है। हमारा निफ्टी में ये कैंडल शुरू हुआ है और ये बिग गैप अप मैंने गैप अप हुआ है। इतना बड़ा गैप अप होके ये ग्रीन कैंडल बना है, ये बीवर्ड के ऊपर गया है। अगर हम निफ्टी को देखेंगे ना, सिर्फ निफ्टी को देखेंगे, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बायर्स आर हेवीली अवेलेबल, तो उन्होंने बायर्स इस कैंडल को इतना ऊपर ले लिए। हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था, जब निफ्टी में बाय करेंगे ना तो बैंक निफ्टी जरूर देखना। नहीं तो अगर वहां पे देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में यहाँ पे गैप अप हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, रेड कैंडल बन गया। तो ये पिवट होकर भी यहाँ पे नीचे आ गया। तो देखिए यहाँ पे गैप अप होके रिजेक्शन होके इधर इतना नीचे आ गया। और एक बात याद रखिए, जब कैंडल शुरू होता है ना, जब 9:15 होता है, जब कैंडल स्टार्ट होता है ना, तो पहले आप देखिए सीपीआर, जो सीपीआर है ना, वो सीपीआर वाइड सीपीआर है या नैरो सीपीआर है या एवरेज सीपीआर है, उसको पहले देखिए। देखिए हम एवरेज सीपीआर किसको बोलेंगे, पहले हम एवरेज सीपीआर देखिए। इतना ये जो सीपीआर है, ये हमको कौन सा डेट में आया था, ये 26 को। देखिए 26 को कितना नैरो सीपीआर है, इसको हम नैरो सीपीआर बोलेंगे। और इसको हम एवरेज सीपीआर बोलेंगे और इसको हम वाइड सीपीआर बोलेंगे। देखिए ये इससे वाइड है तो वाइड सीपीआर बोलेंगे। उसके थोड़ा आप खुद जब देखेंगे ना, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आज वाइड है या नैरो है या एवरेज है। तो इतना गैप अप हुआ, लेकिन जब सीपीआर थोड़ा वाइड है तो वो ऊपर जाने का चांस बहुत कम है। ऊपर जब वाइड सीपीआर है ना, वो क्या है, वो साइडवेज डेश होता है। जब हमारा जो ये जो सीपीआर है ना, वो अगर वाइड होता है ना, उस दिन कैंडल हमारा ऐसे जिगजैग मॉडल में जाता है। जब सीपीआर वाइड होता है तब क्या है, कैंडल ऐसा 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 जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। और क्या है, देखिए जब नैरो सीपीआर मैंने देखा है, नैरो सीपीआर कैसा है, जब नैरो सीपीआर होता है ना, तब चांस होता है कि कैंडल यहाँ पे शुरू हो गए ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर, अगर ऊपर गया तो ऊपर, अगर नीचे गया तो नीचे, ऐसे ही जाने का चांस ज्यादा है। गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस ज्यादा है। इसलिए जब वाइड सीपीआर होता है ना, तब क्या होता है, साइडवेज होता है। जब नैरो सीपीआर होता है वो ट्रेंडी होता है, या ये ऊपर हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे की गारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगा। जब नैरो सीपीआर होता है तो ऐसे ट्रेंडी डे हो सकता है, ट्रेंड मैंने ऊपर अगर जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा तो नीचे आएगा। ये चांसेस ज्यादा है, कोई गारंटी नहीं है। अगर मीडियम सीपीआर है तो क्या वो रेंज बाउंड होगा।
ट्रेवल्स में ऑटो यानी ऐसा ऐसा होगा, ये चांसेस है, तो इसको ध्यान में रखें। ठीक है, देखिए हमारा बैंक निफ्टी में यहाँ पे रेड कैंडल बन गया और निफ्टी में ग्रीन कैंडल बन गया, और व्हाइट जो सीपीआर है वो थोड़ा व्हाइट सीपीआर है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में थोड़ा व्हाइट सीपीआर है। ठीक है, तो जब पहला हमारा दिन का जो पहला कैंडल है, अगर दोनों में बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में अगर सेम कलर का नहीं है, यानी दोनों यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे रेड कैंडल है, तो अपोजिट आ गया है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट कैंडल आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि कोई भी एक को फेलर होना है, या निफ्टी फेलर हो सकता है या बैंक निफ्टी फेलर हो सकता है, मैंने आपको पहले से ही बताया है। देखिए यहाँ पे निफ्टी बुलिश था लेकिन इतने तक गया, जब बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश है तो इसको भी, निफ्टी को भी यहाँ से बेरिश कैंडल बना के यहाँ तक आ गया, ये ऊपर जा नहीं पाया, इसलिए थोड़ा देख के करना पड़ेगा, आप दोनों कैंडल को, दोनों चार्ट को देख कर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए और एक बात देखिए, अगर क्या होता, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये जो बैंक निफ्टी में इसके देखिए, ये जो रेड कैंडल गैप अप होकर रेड कैंडल बना, अगर यहाँ पे ऊपर कोई पिवट होता है, ठीक है, और ये जो पिवट नहीं होता ना, यहाँ पे हम क्या पुट बाय कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं। ठीक है, समझिए, पुट को बाय करेंगे तो नीचे आएगा, या कॉल को अगर सेल करेंगे तो भी हमको प्रॉफिट होगा, कॉल को सेल करेंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर दे देंगे, अगर ये कैंडल नहीं होता और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या पिवट होता है। ठीक है, नहीं, और दोनों का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का अलग अलग कैंडल है, इसलिए हम फर्स्ट कैंडल में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, समझ लिए। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जब फर्स्ट कैंडल जब बना है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल लो में एक आप लाइन ड्रा करिए, देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा करिए। ठीक है, जब फर्स्ट कैंडल लो को, ये जो कैंडल देखिए, ये जो कैंडल जो है वो जब ब्रीच करता है, जो तोड़ता है ना, तब यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। कितना टाइम में, ये देखिए ये 10:25 में आया, ये जो कैंडल 10:25 में बना है। ठीक है, इसको हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एट द टाइम सेम टाइम अब बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी 10:25 को यहाँ पे सीपीआर सपोर्ट है, क्योंकि हमारा सीपीआर जो है ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए हम बैंक निफ्टी को किसी जगह में हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ट्रेड किया तो क्या हुआ, जब ये सीपीआर में रेजिस्टेंस होकर फिर से बाउंस करेगा तो निफ्टी में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखिए, देखिए बैंक निफ्टी में हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी में भी नहीं ले सकते। देखिए, और एक जब ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पर आ गया फिर से फॉल्स ब्रेकआउट, उसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, तो यहाँ आ गया, ये जो फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसका अपर फिर से गया, तो इसको फिर ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये जो कैंडल है ना ये बहुत बड़ा कैंडल है, तो जब बहुत बड़ा कैंडल होता है ना, तो आप लेने से क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, आप ये ग्रीन कैंडल में ले सकते हैं, लेकिन अगर कैंडल छोटा होता और यहाँ पे जो पिवट है ना, ये जो पिवट है, ये पिवट अगर नहीं होता, ये जो पिवट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा ना, तो आप ट्रेड लेना ठीक नहीं है, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, देखिए क्या होता है आगे आगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इतना, यहाँ पे इस जगह में अगर आप एक ट्रेड लेते और स्टॉप लॉस इसका नीचे देखिए इतना, तो आपको कितना बड़ा कैन स्टॉप लॉस आ जाएगा, इतना जब बड़ा आएगा ना तो ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि आपको टारगेट कितना है देखना है, टारगेट ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक लेकर जाकर बाउंस हो सकता है, और अगर कुछ ज्यादा भी हुआ ना तो यहाँ तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा क्रैश हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा क्रैश हुआ है, तो हम इतना, हम जो है ना, देखिए, देखिए अगर स्टॉप लॉस हम यहाँ देते हैं, स्टॉप लॉस अगर यहाँ दिए और यहाँ इतना बड़ा हम यहाँ पे ट्रेड लिए, देखिए इतना बड़ा ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस इतना दुआ और यहाँ पे ट्रेड लिए ना, तो यहाँ से
हम 1:2 होगा क्या? अगर आपको 1:2 स्पेस नहीं है आपको कैंडल को घूमने के लिए, तो आप ट्रेड मत लीजिए। देखिए 1:1 कितना आता है? 1:1 ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा, तो 1:2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। देखिए आप क्वालिटी ट्रेड लीजिए, क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए मत सोचो। क्वालिटी ट्रेड अगर लोगे ना, तो दिन में एक बार भी हो गया ना, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर क्वांटिटी लेंगे ना, तो आप तीन एक में लाभ प्रॉफिट करोगे तो तीन में आपको लॉस आएगा। तो इसलिए जो दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जब दोनों में आप बेरिश देखते हैं या दोनों में बुलिश देखते हैं, तभी आप ट्रेड लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई कैंडल लेना। या देखिए यहाँ पे और एक आपको ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट लाइन है, यहाँ पे फिर से रीटेस्ट किया, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। लेकिन वो टाइम थोड़ा देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी में उस टाइम में क्या करता है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी कौन सा टाइम है? 14:20 को। और बैंक निफ्टी में 14:20 में कहाँ पे है? 14:20 वहां पे है। और उसका रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे एक पिवट है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ है। तो यहाँ जाकर फिर से घूमेगा, क्योंकि देखिए बार 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 उस जगह में रेजिस्टेंस में है, वो बड़ा रेजिस्टेंस काम कर रहा है। इसलिए इतना गैप में अगर जाएगा, अगर फिर से रिटर्न आ जाएगा ना, आफ्टर निफ्टी में भी आपका स्टॉप लॉस शेडी हो जाएगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस दिन को कोई ट्रेड लेना सही नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए निफ्टी में जब ये देखिए, निफ्टी में क्या हुआ, जब ये जो पीडीएच का जब ब्रेक किया, पीडीएच, ये जो पीडीएच लाइन उसको जब ब्रेक किया ना, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेरिश जोन आ गया। पीडीएच के नीचे जो है ना, ये बेरिश जोन है। पीडीएच ऊपर गैप अप हुआ, लेकिन पीडीएच के नीचे आ गया, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, लेकिन आपको स्पेस होना चाहिए। आपका ट्रेड जो है ना, आपको जो कैंडल है ना, उसको घूमने के लिए, उसको डाउन जाने के लिए स्पेस होना चाहिए, क्योंकि हमारा सीपीआर जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से आएगा, आ जाएगा। इसलिए हम इसको भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो रेशियो है ना 1:2 इतना नहीं आ सकता है। आज देखिए गारंटी तो शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, लेकिन हमको अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना, तब भी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो मत लीजिए। ठीक है। और कहाँ पे है क्या ट्रेड लेने के लिए? और कुछ नहीं है। और एक ऑप्शन था, अगर देखिए, अगर ये जो सीपीआर जो है ना, सीपीआर देखिए, इसको बोलते हैं हम सीपीआर। सीपीआर कैंडल आके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिया, अगर उसके बाद कैंडल यहाँ पे ऐसे बन जाता, ये जो कैंडल ऊपर नीचे चला गया, यहाँ अगर यहाँ पे बन जाता ना, तब हम सीपीआर ब्रेकआउट देख के यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पे हम ले सकते हैं शॉर्ट सेट ट्रेड। अगर ये जो ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल नहीं बन के ये रेड कैंडल बन जाता, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसको हम सीपीआर ब्रेकआउट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाउंस हो गया तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है। ऐसे मेरे वीडियो देखिए, मैं आपको देखिए सब कुछ में तो एक दिन में नहीं दे सकता। अगर आपको एक दिन में भी सीख नहीं सकते, कंटिन्यू कौन सा कैंडल क्या बनता है, आप कंटिन्यू देखेंगे ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ टिप्स पाएंगे। ऐसा एक दिन में ये कोई संभव नहीं है, क्योंकि कैंडल जब बनता है, उसका जब सिचुएशन आता है, उस दिन ही मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करना है। इसलिए मेरा हर वीडियो देखिए, और आपका फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, इसमें मुझे इंस्पायर भी मिलेगा। और मेरा पहला वीडियो है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने किया है, कहाँ पे आपको कैसा ड्रा करना है, वो वीडियो तो आप जरूर देखिए, क्योंकि वो बेसिक है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा नहीं कर पाओगे ना, तो आपको ट्रेड नहीं कर पाओगे, और कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मालूम नहीं पड़ेगा।
ठीक है।